नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं अमेरिकन कंपनी एली लिली से, जो भारत के अंदर उनकी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपांड करने जा रही है। और इसको लेकर उनके द्वारा कहा गया है कि अगले कुछ ही सालों के अंदर अंदर वो $1 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सब बेसिकली ओबेसिटी, डायबिटीज, अल्जाइमर और दूसरे ऑटोइम्यून डिसीजेज से रिलेटेड मेडिसिन इनके द्वारा प्रोड्यूस की जाएंगी। और वैसे उसमें आपको बता दूं कि एली लिली के द्वारा अभी तक देश के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग काम किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू किया जाता है। इनकी एक भी फैक्ट्री भारत के अंदर ऑपरेशनल नहीं है। अभी जो $1 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही होगी, जहां पर सेम ही तरीके से इनके द्वारा काम किया जाएगा। और बताया ऐसा गया है कि इस इन्वेस्टमेंट का ज़्यादातर हिस्सा आपको हैदराबाद के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर महाराष्ट्र सरकार मुंबई एयरपोर्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में एक रोड टनल को प्लान कर रही है। और इसको लेकर उन्होंने एमएमआरडी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसके लिए जल्द से जल्द एक फीजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाए। तो सो बेसिकली ये जो टनल होगी ये एयरपोर्ट्स को तो लिंक करेगी, साथ साथ बांद्रा वाली सीलिंग और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को भी डायरेक्टली कनेक्ट करेगी, ताकि वो लोग जो कि डेली यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। इसके अलावा अथॉरिटीज को ये भी कहा गया है कि थाने हाई स्पीड रेल स्टेशन जो कि अभी बन रहा है उसको कोपर रेलवे स्टेशन से लिंक करने के लिए ऑप्शन एक्सप्लोर किए जाएं। इसके अलावा तालोजा मेट्रो स्टेशन को भी एक यूनिफाइड ट्रांजिट हब बनाने के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया है। अगली दोस्त अपडेट दिल्ली अलवर आरटीएस को लेकर है, जहां पर दूसरे पीरियड के पहले फेज को लेकर यानी कि दिल्ली से एसएनबी तक के पार्ट को लेकर एनसीआरटीसी के द्वारा प्रिपरेशंस तेज कर दी गई हैं। और अभी हरियाणा के धारूहेड़ा में एक नए आरटीएस स्टेशन को बनाने के लिए उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अथॉरिटी से और लैंड डिमांड की है। दोस्तों वैसे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इस आरटीएस कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन अगले साल के अंदर स्टार्ट होगा। और क्योंकि काम स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है, तो उनको लेकर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है एनसीआरटीसी के द्वारा। अभी ऐसे बताया गया है कि धारूहेड़ा में पहले जो प्लान एनसीआरटीसी के द्वारा बनाया गया था, वहाँ पर एक आरटीएस स्टेशन और एक डिपो बनना था, जिसके लिए उनको 16,286 स्क्वायर मीटर लैंड चाहिए थी, जिसमें से 2,226 स्क्वायर मीटर लैंड वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अथॉरिटी से लेने वाले थे। पर अब क्योंकि एनसीआरटीसी के दौरान उनका प्लान रिवाइज कर दिया गया है, तो अब इस आरटीएस स्टेशन को एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब में तैयार किया जाएगा। एक एक्सेस रोड भी यहाँ पर बनाया जाएगा जो एक फायर स्टेशन को लिंक करेगा। और इसी के चलते अब एनसीआरटीसी को यहाँ पर ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है। और इसी कारण उन्होंने अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अथॉरिटी से 8,818 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड डिमांड की है, जिसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अथॉरिटी मान गया है और धीरे धीरे अभी लैंड ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवे को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारे रेल बोर्ड के द्वारा वेस्ट बंगाल के अंदर रानाघाट बोंगाव रेल लाइन की डबलिंग अप्रूव कर दी गई है। और इसके ऊपर काम आगे बढ़ाने के लिए 396.04 करोड़ रुपये एलोकेट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये रेल लाइन अभी फिलहाल ईस्टर्न रेलवे के सियालदा डिवीजन के द्वारा मेंटेन और ऑपरेट की जाती है। और ये उनकी वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड रेल लाइन है, जो पूरी तरह से सैचुरेट हो चुकी है। ऑलमोस्ट अपनी 114% कैपेसिटी पर ही ऑपरेट कर रही है, जिसके चलते इसकी डबलिंग अभी जरूरी बन चुकी है, ताकि यहाँ पर ट्रेन को एफिशिएंटली ऑपरेट किया जा सके। 32 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर लेंथ बताई गई है। और एक बार जब ये डबलिंग कंप्लीट हो जाती है, तो डेली हर डायरेक्शन में 10 से ज़्यादा ट्रेन और यहाँ पर ऑपरेट हो पाएंगी। इसके अलावा 0.88 मिलियन टन पर एनम की फ्रेट कैपेसिटी भी यहाँ पर बढ़ पाएगी। साथ साथ रेलवे के द्वारा भी बताया गया है कि उनको 8.66 करोड़ रुपीज़ की एडिशनल रेवेन्यू भी यहाँ पर जनरेट होगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि श्रीशैलम को एक रिलीजियस हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। और इसको लेकर अभी उन्होंने अथॉरिटीज़ को कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान तैयार करने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। दोस्तों श्रीशैलम नंद्याल डिस्ट्रिक्ट में आता है आंध्र प्रदेश के, जो जाना जाता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के रूप में। और इसी के चलते यहाँ पर डेली थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स आते हैं, उनका पूरा यहाँ पर जमावड़ा लगा होता है। और यही मेन कारण है कि आंध्र प्रदेश सरकार ये चाहती है कि इसको एक रिलीजियस हब में ट्रांसफॉर्म किया जाए। 2000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यहाँ पर शॉर्टलिस्ट की जाएगी इसी पर्पज़ के लिए, जहाँ पर रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ बनकर तैयार होंगी। अभी क्योंकि मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है, तो ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर वो बनाएंगे। पर क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया जाएगा, तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर खर्च होगा। अगली दोस्त अपडेट फिर से महाराष्ट्र से ही है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर एक और फिल्म सिटी को अप्रूवल दे दी गई है। और ये फिल्म सिटी नासिक के इगतपुरी में बनकर तैयार होगी। दोस्तों आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ऑलरेडी मुंबई में गोरेगांव फिल्म सिटी बनी हुई है, जो बॉलीवुड का मेन हब है। और अभी महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि इस तरह की स्टेट के अंदर और फैसिलिटीज़ को तैयार किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म प्रोडक्शन और शूटिंग का काम महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही हो और उनको भी रेवेन्यू जनरेट हो। और इसी के चलते अलग अलग एरियाज में उनके द्वारा फिल्म सिटीज अप्रूव की जा रही हैं। महाराष्ट्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक कहा गया है कि वो 47 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इगतपुरी के अंदर कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट को सौंप दे,
ताकि वहाँ पर ये फिल्म सिटी बनाई जा सके। और वैसे उसमें आपको बता दूँ कि ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, 2009 से ये कोशिश की जा रही है कि इगतपुरी के अंदर एक फिल्म सिटी को बनाया जाए। वो काम कभी आगे बढ़ नहीं पाया था, लेकिन फाइनली अब टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली दोस्त अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा बिहार की पहली मेट्रो यानी कि पटना मेट्रो को इनॉग्रेट कर दिया गया है और अभी बिहार के अंदर पटना के लोग मेट्रो राइड को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बिहार सरकार ने अपनी पूरी जान लगा रखी थी कि बिहार के अंदर पटना मेट्रो को किसी भी तरीके से इलेक्शन से पहले पहले ओपन कर दिया जाए और उन्होंने ये काम कर भी दिया है। फिलहाल ब्लू लाइन का एक छोटा सेक्शन यहाँ पर ओपन किया गया है पटना एसबीटी से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के बीच में एक मेट्रो स्टेशन भी बनाया गया है 0 माइल पर। कुल मिलाकर 4.3 किलोमीटर का सेक्शन है और टोटल 3 स्टेशन यहाँ पर बने हैं। 20 मिनट के इंटरवल्स पर यहाँ पर मेट्रो ट्रेन ऑपरेट होंगी और ऑन एन एवरेज डेली 40 से 42 ट्रिप्स होंगी यहाँ पर मेट्रो की। हर कोच की पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 300 पैसेंजर्स के आसपास की बताई गई है और ओवरऑल मेट्रो रखने वाली पटना हमारे देश की 24th सिटी बन चुकी है। अगली दोस्त अपडेट हमारी इंडियन नेवी को लेकर है, जिन्होंने अभी INS एंड्रोथ को भी कमीशन कर दिया है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के अंदर और अब ऐसा बताया गया है कि ये अपनी सर्विस देने के लिए तैयार है। दोस्तों INS एंड्रोथ एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है जिसको गार्डर शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इस क्लास का ये ओवरऑल दूसरा शिप है। इससे पहले INS अर्नाला को भी डिलीवर कर दिया गया था। बताया गया है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 80% से ज़्यादा लोकल कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अब धीरे धीरे हमारे देश के अंदर शिप बिल्डिंग में लोकल वैल्यू एडिशन 100% की ओर बढ़ रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन हंटर, एडवांस वेपन्स, सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम से इसको इक्विप किया गया है, जो आगे चलकर इंडियन नेवी को एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में हेल्प करेगा। अगली दोस्त अपडेट हमारे स्टार्टअप्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों लंबे समय के बाद देश के अंदर एक नया स्टार्टअप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म धन की वैल्यूएशन $1.2 बिलियन पर पहुंच चुकी है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर धन की पेरेंट कंपनी रेस फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा $120 मिलियन की फंडिंग उठाई गई थी एक नए राउंड में, स्पेसिफिकली सीरीज बी राउंड में, जो कि हॉर्नबिल के द्वारा लीड किया गया था और इसी फंडिंग के चलते धन की वैल्यूएशन $1.2 बिलियन पर पहुंच चुकी है, जो इसको भारत का यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन करवा देता है। इस नई फंडिंग का इस्तेमाल इनके द्वारा टेक्नोलॉजी और AI कैपेबिलिटीज के ऊपर किया जाएगा, साथ साथ फाइनेंशियल सर्विस के एरिया में इनके द्वारा नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर कर्नाटका के CM के द्वारा बेलगावी के अंदर एक नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनॉग्रेट कर दिया गया है और इसे बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रीमाइसेस के अंदर बनाया गया है। तो ये हॉस्पिटल बेलगावी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम करेगा। इसको बनाने के लिए कर्नाटका सरकार ने 188 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और ये कर्नाटका सरकार के एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है, जहां पर कर्नाटका सरकार हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल हॉस्पिटल को सेटअप करने में लगी हुई है। इस इनोग्रेशन के साथ साथ डॉक्टर्स के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, PM उषा बिल्डिंग, एक अप्रोच रोड और बेलगावी में नए सिटी बस टर्मिनल को लेकर फाउंडेशन भी रखा गया है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट दिल्ली के भारत वंदना पार्क को लेकर है, जहां पर दोस्तों NBCC लिमिटेड के द्वारा एक पेडिस्टेरियन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि ये एक स्पाइरल शेप का स्काई ब्रिज होगा। दोस्तों बेसिकली भारत वंदना पार्क के अंतर्गत ये एक मेन और आइकॉनिक लैंडमार्क होने वाला है। 45 मीटर की इसकी हाइट होगी, 18 मीटर की इसकी लेंथ होगी और इसके थ्रू 360 डिग्री व्यू मिलेगा आपको द्वारका का। 9 पाइलन्स यहाँ पर बनाए जाएंगे जो ब्रिज को सपोर्ट करेंगे। ब्रिज को सपोर्ट करने के साथ साथ ये अपने आप में एक विजुअल अट्रैक्शन भी होंगे। NBCC का कहना है कि इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी केयरफुली इसको तैयार किया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी केयरफुली ही करना होगा। कुल मिलाकर 23.3 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है और टारगेट ये रखा गया है कि अगले 9 महीने के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।